अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई आज मैं आ गई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ, 10 मुहर्रम व्लॉग के साथ। अच्छा, सबसे पहले हम लोग गए मम्मा के घर। हमारे यहाँ गैस नहीं आई थी तो हमने थोड़ी सी हलीम मम्मा के घर जाके खाई नाश्ते में, और थोड़ी सी बिरयानी आई थी न्याज़ की, ये खा ली थी और इसी से हमने गुजारा कर लिया था। उसके बाद फिर माशाल्लाह दोपहर का टाइम तो हो ही गया था, 12 बज गए थे और यहाँ पर मम्मा न्याज़ का शरबत बना रही थी और बस इसमें सारे मेवे डाले उन्होंने और साथ में दूध डाला, पानी डाला और अब तो मलंगा भिगो के रखा हुआ था वो इसमें ऐड करना था। मम्मा अपने काम में लगी हुई थी और इतने में देग भी उतर गई, देग भी आ गई। हर जगह न्याज़ बांटनी थी और मेरे घर पे मेरे ससुराल वाले भी नहीं थे, गैस भी नहीं आ रही थी, कुछ इतने इश्यूज़ थे तो हम लोग मम्मा की तरफ चले गए थे और हमें दावत भी थी न्याज़ की, तो हम उठ के आ गए थे और नाश्ता भी हमारा इधर ही हो गया था। खैर बहरहाल यहाँ पे शरबत तैयार हो रहा है और पापा को न्याज़ के चावल और शरबत वगैरह पुट कासिम भी लेके जाना था। वहाँ पे ड्राइवर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे भी ये लेके जाना था। तो बस शरबत रेडी हो गया था और यहाँ पर देग खुलने ही वाली थी एंड देन देग खोली, बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही थी। और न्याज़ के जो जायके की बात होती है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं होती, चाहे आप कुछ भी कर लो। और यहाँ पे आसिफ जो है पतीला रेडी कर रहे थे, पतीले में चावल डाल रहे थे। ये जो सारा पतीला है ना, ये पुट कासिम पापा ने लेके जाना था, वहाँ तमाम ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और उन लोगों के लिए लेके जाना था। तो यहाँ मम्मा ने एक 5 लीटर वाला कैन, 6 लीटर वाला जो होता है, वो भी मम्मा ने भर दिया था शरबत से। और यहाँ पे आसिफ ने पतीले में चावल डाले थे, ये पापा लेके जा रहे थे। और एक बात क्लियर करूँ कि भाई हमारे जो इमाम है ना, वो हम सबके हैं, ठीक है। इसमें कोई शिया सुन्नी का फ़िरका नहीं होता, ये हम सबके इमाम हैं, तो हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं और हम न्याज़ भी करते हैं और उनको एहसाल सवाब भी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आसिफ के कपड़ों की हालत देखें कि कैसी ख़राब हो गई। उन्होंने देख की सारी जो है ना कालक मल ली अपने कपड़ों पे। फिर मैंने आसिफ को एक प्लेट में चावल दिए न्याज़ के, उन्होंने वो खाए और मैं बैठ गई देख पे। मैं यहाँ पे प्लेट में मुस्कान लोगों के लिए चावल निकाल रही थी। इन लोगों को देने के बाद फिर मैंने मोहल्ले में देने वाले चावल निकाले। मम्मा और मैंने मिलके मोहल्ले में चावल बांटे और मम्मा ने सब जगह शरबत बंटवाया मोहल्ले में। ये जो न्याज़ होती है ना, हर किसी को नसीब भी नहीं होती है और माशाल्लाह जो है न्याज़ की बात ही अलग होती है, बहुत सवाब मिलता है खाने वाले को भी और खिलाने वाले को भी। तो यहाँ पे मुस्कान को मैंने प्लेट दी थी कि जाओ तुम लोग खाना खाओ। और ये हमारा जो मिट्टू है ना, इतना शोर कर रहा था, इतना शोर कर रहा था। ये हमने मम्मा के घर पे दे दिया है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हमारे घर ये बोलता ही नहीं था, इतना बदतमीज़, आके हाथ में बैठेगा, सब करेगा, काटेगा, लड़ेगा, लेकिन ये बोलता नहीं था। और यहाँ पे पैं पैं रुकती नहीं है इसकी। ये मेरी छोटी शहज़ादियाँ, ये बेचारी पूरे मोहल्ले में बांट रही थी चावल भी, शरबत भी। शरबत के लिए अलग गई हैं और चावल के लिए अलग गई हैं। और ये इतनी ज़ैनब भी बेचारी छोटी सी है और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, इसको इतनी खुशी थी न्याज़ बांटनी है मैंने, और ये बहुत खुशी खुशी बढ़ चढ़ के सारे काम कर रही थी। उसके बाद चाय बनाई मैंने मम्मा के लिए और आसिफ के लिए गुड़ वाली। यहाँ पे मैं चाय निकाल रही थी और घर भी फैल गया था तो घर की सफाई भी करनी थी। मुस्कान झाड़ू लगा रही थी पीछे, मैं वो उसको ब्लॉग में नहीं ला सकी, उसने झाड़ू लगाया और मैंने कहा कुल्फ़ी वगैरह खा लेते हैं। कुल्फ़ी वगैरह खाई। उसके बाद मम्मा आ गई किचन में, उन्होंने बर्तन धोए कुछ। ये पतीला धो रही है मम्मा, इसमें चावल अलग करेंगी। अच्छा, ये भी जो न्याज़ के चावल अलग हो रहे हैं ना, एक तो घर वालों ने जिन्होंने खाना नहीं खाया था, ये उनके लिए हैं अलग हो रहे, ठीक है। और जो दूसरी पतीली अलग हो रही है ना, वो हमारे जो ज़िया भाई हैं, उन्होंने यूनिट में लेके जाने थे चावल, उनके लिए अलग हो रही थी। और एक पतीला और निकाला था, अपनी खाला के घर भिजवाया था, वो मैं शूट नहीं किया मैंने। खैर ये सारे जो है ना चावल वगैरह अलग करने के बाद, मैंने भी नहीं खाए थे खाना, मैंने चावल नहीं खाए थे, तो मैं दोबारा से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, शाम तो हो गई थी, फिर मैंने अपने और आसिफ के लिए चावल निकाले और हम लोगों ने खाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने पोछा वगैरह मारा। अब साफ़ सुथरा हो गया घर, बहुत ज़्यादा मीठा मीठा भी हो रहा था, मतलब मक्खियाँ आ रही थी और बहुत ही फैल सा गया था। फिर पोछा लगाया और यहाँ पे ये मैडमें जो है गद्दे को स्लाइड झूला बनाकर झूला झूल रही हैं। खैर फिर हम घर आ गए, अपने घर पे आके रात का हमने खाना खाया। खाने में वही हलीम और चावल हमने खाए और क्योंकि न्याज़ की थी और ये ज़ाया तो नहीं करनी होती है, ये हमने रात में यही खाया, यही ख़त्म किया। और मैं क्या बोलूँ कि हमारे यहाँ यार गैस का इतना इशू है, कोई 10-15 दिन हो गए हैं गैस आ ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं आ रही और बहुत मुश्किल हो रही है, बंदा चाय बना के भी नहीं पी सकता। खैर बहरहाल खाना खाने के बाद फ्रिज देखा, फ्रिज साफ़ करना था मुझे, क्योंकि लाइट भी नहीं थी, सोने पे सुहागा, तो लाइट नहीं थी। मैंने कहा फ्रिज वगैरह साफ़ कर लेते हैं, फ्रिज वैसे भी अभी नहीं चल रहा। और ये पेंट करने थे दुपट्टे,
तो खैर बहरहाल मुस्कान को मैंने कहा एक फ़्लावर रह गया, तुम वो पेंट करो, बाकी दुपट्टा तो मैं बना चुकी थी। अच्छा, ये दुपट्टा आप लोग देख रहे हैं, अगर इसकी डिटेल आप लोग चाहते हैं ना कि मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर आएँ और कमेंट करें मुझे। मैं ये दुपट्टे सेल करती हूँ और कस्टमाइज़ करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हैंड पेंटेड दुपट्टे हैं विद एम्बेलिशमेंट, और जितनी मुनासिब प्राइस में मैं दे रही हूँ ना, उतनी मुनासिब प्राइस में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कहीं का मतलब मार्केट में भी नहीं मिलेगा। जो आउटलाइन आप देख रहे हैं ना, ये आउटलाइन ही जो है इतनी सिर्फ आउटलाइन में भी होती है दुपट्टे पे, और ये दुपट्टा बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा होता है। और जो कलर्स आपको मार्केट में दिखेंगे ना, वो बहुत ही कोई बेतुके कलर्स होते हैं। मेरे वाले कलर्स बहुत अच्छे हैं, और दूसरा कि मैं मेहनत बहुत करती हूँ, इस पर दिल लगा के काम करती हूँ। खैर, इसके लिए एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे अगर आप लोग डिटेल चाहते हैं तो। अगर आप लोग बनवाना चाहें किसी भी इवेंट के लिए, बरी जहेज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, या नॉर्मल इवेंट के लिए, तो आप लोग मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। खैर, फ्रिज साफ़ हो गया था, मैंने मुस्कान को बोला था तुम बर्तन धो लो, ये बर्तन धोने लग गई, और व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो गया। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। खुदा हाफ़िज़।